यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक शनिवार और रविवार को रूस ने हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया, जिसके तहत 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका मुख्य निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। वहीं रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक इकाइयों को तबाह कर दिया है। हमले जमीन और समुद्र से किए गए, जिसमें सटीक मार करने वाले हथियारों, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर सप्लाई ठप पड़ गई। ऐसा युद्ध शुरू होने के बाद 12वीं बार हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर के मुताबिक ऑफ साइट बिजली सप्लाई करने वाली दोनों पावर लाइनें ठीक कर दी गई हैं, लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट को रोकने के लिए सैन्य गतिविधियों को सीमित करना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक शनिवार और रविवार को रूस ने हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया, जिसके तहत 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका मुख्य निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। वहीं रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक इकाइयों को तबाह कर दिया है। हमले जमीन और समुद्र से किए गए, जिसमें सटीक मार करने वाले हथियारों, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर सप्लाई ठप पड़ गई। ऐसा युद्ध शुरू होने के बाद 12वीं बार हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर के मुताबिक ऑफ साइट बिजली सप्लाई करने वाली दोनों पावर लाइनें ठीक कर दी गई हैं, लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट को रोकने के लिए सैन्य गतिविधियों को सीमित करना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक शनिवार और रविवार को रूस ने हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया, जिसके तहत 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका मुख्य निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। वहीं रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक इकाइयों को तबाह कर दिया है। हमले जमीन और समुद्र से किए गए, जिसमें सटीक मार करने वाले हथियारों, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर सप्लाई ठप पड़ गई। ऐसा युद्ध शुरू होने के बाद 12वीं बार हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर के मुताबिक ऑफ साइट बिजली सप्लाई करने वाली दोनों पावर लाइनें ठीक कर दी गई हैं, लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट को रोकने के लिए सैन्य गतिविधियों को सीमित करना जरूरी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक शनिवार और रविवार को रूस ने हवाई हमलों का नया दौर शुरू किया, जिसके तहत 450 से ज्यादा ड्रोन और 30 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनका मुख्य निशाना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिससे पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट हो गया। वहीं रूस का कहना है कि उसकी सेना ने यूक्रेन की सैन्य औद्योगिक इकाइयों को तबाह कर दिया है। हमले जमीन और समुद्र से किए गए, जिसमें सटीक मार करने वाले हथियारों, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इस बीच यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट की पावर सप्लाई ठप पड़ गई। ऐसा युद्ध शुरू होने के बाद 12वीं बार हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर के मुताबिक ऑफ साइट बिजली सप्लाई करने वाली दोनों पावर लाइनें ठीक कर दी गई हैं, लेकिन न्यूक्लियर एक्सीडेंट को रोकने के लिए सैन्य गतिविधियों को सीमित करना जरूरी है।